2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना चाहती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मुस्लिम समाज को साधना चाहती है और इसके लिए वह तमाम मुस्लिम नेताओं से संपर्क कर रही है। आज हमारे बीच में ऐसे ही एक मुस्लिम नेता बीजेपी के नेशनल लीडर और साइंटिस्ट डॉक्टर ज़हीर खान हमारे बीच में है और आज उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में वो पहुंचे हैं और मुस्लिम समाज को एकजुट करने में लगे हैं बीजेपी को ज्वाइन कराने के लिए। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़हीर खान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। सबसे पहले तो ये बात कि आप किस तरीके से मुस्लिम समाज को साथ पाएंगे बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी की साफ नीति है सबका साथ सबका विकास, और ये सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो लेके आए हैं, मुसलमानों को विश्वास दिलाने के लिए लेके आए हैं। ये साफ नीयत की सरकार है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए मुसलमान भाइयों को, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री बने 7 साल पूरे हो चुके हैं और काफ़ी विकास हुआ है देश का इस पीरियड में। गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं चल रही हैं। आप साइंटिफिक डाटा उठा के देख लीजिए। आजकल तो गूगल पे तो सभी लोग रहते हैं, निकाल लीजिए। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मत मानिए, साइंटिफिक डाटा देखिए। सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं को बीजेपी के टाइम में मुसलमान भाइयों ने उसका इस्तेमाल किया है। आप बीजेपी के नुमाइंदे बनकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को बीजेपी के लिए एकजुट करने आए हैं। कोई 2 काम मुझे बता दीजिए जो बीजेपी ने मुस्लिम समाज के हित में किए हो। देखिए, एक तो सबसे बड़ा मसला हुआ है जो हमारी बहन ईशा जहाँ को तलाक दिया गया था और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला। फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है कानून बनाया ट्रिपल तलाक का, वो यकीनन तारीफ़ के काबिल है। देखिए, मैं बता दूँ, जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था वो मुस्लिम कंट्रीज़ में भी नहीं था इस टाइप से। हमारा जो पर्सनल लॉ जो है इंडिया का, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। अब सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। इवन इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी ये कानून नहीं था इस टाइप से कि ट्रिपल तलाक इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दी जाए। तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का। आप यूपी में बीजेपी के लिए मुसलमानों के साधने की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति को टिकट नहीं दिया विधायकी का। क्या कारण है? फिर आप किस बिहाफ पर, किस मुंह से आप जो है मुस्लिम समाज में जाके बीजेपी के लिए कहेंगे कि आप बीजेपी को सपोर्ट करिए? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जीतने के लिए टिकट देती है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है। लास्ट टाइम पे हमने सर्वे किया था, सर्वे रिपोर्ट में ऐसा आया था कि अगर हम मुस्लिम भाइयों को टिकट देते हैं तो वो हम हार जाएंगे वो। और अब सिचुएशन चेंज हो गई है। बंगाल में भी टिकट दिया गया है, यकीनन यूपी में भी टिकट दिया जाएगा मुसलमानों को। देखिए, जो भी पार्टी जीतने के लिए टिकट देती है, मुसलमान भाई अगर वोट देते हैं अपने कैंडिडेट को, तो बीजेपी आगे से आगे टिकट देगी उसको। जीतने के लिए टिकट दिया जाता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। आप वेस्ट बंगाल में भेजे गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में आपको भेजा गया है तो क्या रिजल्ट रहेगा? मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी की तरफ बढ़ेगा? यकीनन बढ़ेगा, और हम क्लियर मैसेज दे रहे हैं। और अब ये देखिए, अब मुझे लगता है यूपी का जो मुसलमान है ना, बहुत चालाक हो गया है। कांग्रेस ने 70 सालों में लेमन चूस दिया। लेमन चूस होता है मीठी गोली चूसते रहो, कुछ मत करो, जाहिल रहो, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है। अब आए मायावती की सरकार आई, अब अखिलेश की सरकार बीच में थी। सब लोगों ने बेवकूफ़ बनाया है मुसलमानों को, कुछ नहीं किया है मुसलमानों के लिए। अरे अखिलेश यादव जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, तो मुसलमानों का क्या होगा? उनकी पार्टी के सीरी ने बहुत ही सीनियर लीडर आजम साहब बड़ी तकलीफ में रहे, जो भी रहे, मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। साथ देना चाहिए। अगर मेरे भाजपा परिवार में किसी को तकलीफ आती है तो मैं 24 घंटे उसके लिए खड़ा रहूँगा। तो साथ देना चाहिए था। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कुछ नहीं किया उन्होंने मुसलमानों के साथ। तो अखिलेश यादव आपके मुख्य प्रतिद्वंदी है क्या 2022 में? नहीं, हम लोग तो नहीं मानते हैं। हमारे लिए तो हमारी पार्टी है, हम किसी को देखते नहीं हैं। यकीनन 2022 में बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी भी एंट्री कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बड़ी दमदारी के साथ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपके वोट बैंक में ये सेंध लगाएंगे जिस मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? अरे, उन्होंने तो वेस्ट बंगाल में भी आके गए थे, एक भी सीट नहीं मिली उनको। तो उनकी कोई वो कंपटीशन में कुछ भी नहीं है।
मुसलमान समझदार हो गया है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि आपको जय श्री राम के नारे से भी कोई परहेज नहीं है, आपको भारत माता की जैसे भी कोई परहेज नहीं है, तो क्या मुस्लिम समाज में लोग आपका विरोध नहीं करते? देखिए, इस्लाम ने कहीं नहीं सिखाया है, इस्लाम तो प्यार सिखाता है चीज़ें। और जय श्री राम और जय सिया राम में मैं तो नहीं समझता कि कहीं कुरान शरीफ या कहीं हदीस मना करती हो। वो हमारे पूर्वज हैं। मैं आपकी जय में अगर कह दूं कि प्रशांत भाई आपकी जय हो या जहीर भाई की जय हो, तो इसमें धर्म कहाँ से आता है? ये सब गलत चीज़ें हैं। मैंने लोकसभा इलेक्शन में बंगाल में मैं स्पीच दे रहा था, पब्लिक में से किसी ने कहा जय श्री राम, मैं टोपी भी पहने था, मैंने कहा जय श्री राम। मुझे किसी मौलाना ने क्रिटिसाइज नहीं किया मुझे। अच्छा, अभी जो मैं आप देख रहा हूँ कि आप जो है इसमें जय श्री राम का ये पटका भी डाले हुए हैं, तो आप ऐसे ही मुस्लिम समाज में चले जाते हैं, तो आपको भय नहीं लगता क्या कि कोई आपके अपने जो है आपके खिलाफ जा सकते हैं? देखिए, ये भाईचारे के लिए किया गया है। हम भारत के लोग सब एक हैं। हमारी गंगा जमुना तहजीब एक है। हम सब भाई हैं आपस में। ये पहना ये मामूली सा ये मफलर नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कड़ा संदेश दे रहा है पूरे हिंदुस्तान अपने भाइयों को कि हम सब एक हैं। भले हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब हो, हम सब भाई हैं। अच्छा, कुल मिलाकर जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ भेजा है, अब वही पुराने सवाल पर आ जाते हैं, किस तरीके से जोड़ेंगे आप? युक्ति कौन सी आपने अपनाई? देखिए, हम साफ संदेश दे रहे हैं, साफ नीयत की सरकार है। हम तो ये कह रहे हैं कि आंकड़े उठा के देख लीजिए, सरकार कोई भी आती है, जब भारत की सरकार हो जाती है तो सबके लिए होती है। चुनाव में तो बड़ी फाइटिंग होती है, बहुत कुछ होता है। जब गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है सरकार के बाद, अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार नहीं बोला जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार बोला जाएगा। आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आयुष्मान भारत की है, हेल्थ स्कीम है जिसमें कोई भी गरीब 5 लाख तक का फ़ायदा उठा सकता है। जनधन की योजना है, फिर मंत्री आवास योजना आई है यूपी में ख़ास तौर से, तो उसके अंदर मुसलमान भाइयों ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे कौन से कार्य कराए हैं, उंगलियों पे मुझे बताइए, जिसकी वजह से लोग उनको वोट दें? देखिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट है गुड गवर्नेंस। बीजेपी सरकार गुड गवर्नेंस के लिए बहुत फेमस है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और दूसरा ये है कि अभी कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा वो थी, बहुत अच्छी तरीके से माननीय चीफ मिनिस्टर जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है। और हमारे पूरा सहयोग सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है यूपी सरकार को। यूपी में नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पूरे इंडिया के अंदर बड़ा कड़ा संदेश दिया। पूरी सिचुएशन बहुत कंट्रोल में बहुत जल्दी से की थी, और ये दूसरी कंट्रीज भी उसको अप्रिशिएट कर रही हैं उस चीज़ को। आप NFHS के हेड भी रहे, इंडिया के टेक्निकल हेड, तो आपने किस तरीके से काम किया इसमें? देखिए, NFHS का मैं टेक्निकल हेड जो इंडिया में था, एक टेक्निकल एजेंसी है यूएस गवर्नमेंट की, अमेरिका की, जो USAID के अंडर में काम करती है, उनकी तरफ से मैं टेक्निकल हेड था इंडिया का। हमने यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ के साइंटिस्ट की, स्ट्रेंथनिंग, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं हमने यहाँ पर। सर्वे रिसर्च कैसे की जाती है, इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, सैम्पलिंग कैसे की जाती है, जो सर्वे चलता है उसकी मॉनिटरिंग कैसी की जाती है, एनालिसिस की जाती है, उसकी पूरी कैपेसिटी स्ट्रेंथिंग हमने की यहाँ पर। और हमने यहाँ की लोकल एजेंसीज़ को इंडिपेंडेंट बनाया कि अगर हमारा टेक्निकल सपोर्ट ख़त्म हो जाए तो वो खुद भी अपने रिसर्च को बढ़ावा दे सकती हैं। तो उसमें कुछ पॉपुलेशन सेंटर्स, रिसर्च सेंटर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और कुछ प्राइवेट एजेंसी भी थी, दोनों की हमने स्ट्रेंथिंग की है। और मुझे बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि मैं NFHS 1 राउंड में भी था, सेकेंड राउंड में भी था, तो थर्ड राउंड में भी था। ये थे डॉक्टर जहीर खान, जो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए गुजरात से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को साधने के लिए भेजे गए हैं। और डॉक्टर साहब का खास तौर पर कहना है कि 2022 में मुस्लिम समाज बीजेपी को सपोर्ट करेगा और बीजेपी को ही वोट देगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आएगी और मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ एकजुट होकर खड़ा रहेगा। कासगंज से ATV भारत के लिए मैं प्रशांत शर्मा।